हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम यहाँ बात करेंगे आज नोबेल पुरस्कार के बारे में। शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज का मतलब ये तभी दिया जाता है जिसने एक लंबे समय तक शांति के लिए या पीस के लिए क्या किया हो, काम किया हो, उन्हें ही ये पुरस्कार क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। मारिया कोरिना माशाडो विंस 2025 नोबेल पीस प्राइज। 2025 का नोबेल पीस प्राइज किसने जीता है? मारिया कोरिना माशाडो 2025। और ये बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? सो बेसिकली शी बिलोंग्स टू वेनेजुएला। ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं और इन्हें मिला है 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि क्या बातें हैं जो इनको अलग बनाती है और इन्हें चुना गया इस प्राइज के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2025 हैज बीन अवॉर्डेड टू मारिया कोरिना मशाडो ऑफ वेनेजुएला। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मशाडो को दिया गया है। She has been awarded this prize for her tireless efforts to promote democratic rights for the Venezuelan people, fight against dictatorship and achieve a just, peaceful democratic transition. अब इनके बारे में देखा जाए तो ये पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने और एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन प्राप्त करने के उनके अथक प्रयासों के लिए ये दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, है ना, लोकतंत्र की, सो बेसिकली वी आल्सो बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग खुद ही एक लोकतांत्रिक देश से संबंधित है। इनफैक्ट भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बात आती है लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की क्या है, जो सबसे बड़े जो उसके बेनिफिट्स हैं, जैसे लाइक यहाँ पे हर ह्यूमन को राइट्स मिलता है कि भाई आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करें, आप वोट दीजिए। आप वोट दे करके क्या करते हैं, जो आपके प्रतिनिधि होते हैं आप उसे चुनते हैं, आप उसे पसंद करते हैं और आप उन्हें क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में, और यहाँ सहमति असहमति ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप अगले चुनाव में क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति को नहीं लाएंगे, सीधी सी बात है। हम आपको नहीं लाइक कर रहे हैं तो हम नहीं लेकर के आएंगे, आप उन्हें पसंद करते हैं तो आप उन्हें लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि लोकतंत्र के बारे में बताना या लोकतंत्र के बारे में प्रमोट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासतौर से वैसे देशों में जहाँ ऑलरेडी क्या है जहाँ ऑलरेडी डिक्टेटरशिप चल रहा हो, जहाँ ऑलरेडी क्या चल रहा हो, वहाँ पर लोकतंत्र की कहीं कोई वैल्यूज़ ही नहीं है या किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये कमाल तब होता है कि वैसे देश में जब कोई व्यक्ति वहाँ पर, यानी जहाँ पर लोकतंत्र का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, संस्थाएं ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर आप एडवोकेट कर रहे हैं अबाउट द डेमोक्रेसी, आप वहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र लाया जाए, हमें उसी तरीके से चलना चाहिए। जो मारिया कोरेना माशाडो हैं, इन्होंने एक बार इन्होंने ट्वीट किया था, काफी पहले की बात है, कि उसमें इन्होंने लिखा था, गांधी जी के कोटेशन लिखे थे, है ना, कि हमारा काम है अपने काम को करते रहना। और ये इनके वैल्यूज को, खास तौर से इन्होंने जो एक तरीका अपनाया डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए, अहिंसा का, इन्होंने साफ तौर से कहा कि वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वी वांट डेमोक्रेसी बट नॉट इन द सेक ऑफ जो है वायलेंस। हम वायलेंस के नाम पर तो हम डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं चाहते। वी वांट डेमोक्रेसी बट हम क्या चाहते हैं, विथ नॉन वायलेंस, हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लगता है कि यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी के विचारों से शी इज ऑलमोस्ट, यू कैन से, कि कहीं ना कहीं से क्या है, गांधी जी के आइडियाज और गांधी जी के आदर्श दिखाई देते हैं। लोकतंत्र के लिए प्रचार करना, लोकतंत्र के लिए बढ़ चढ़ करके बोलना और इसके लिए बातें करना, लेकिन साथ में क्या है, उसमें इन्होंने एक बात साफ तौर से कही कि हम उसमें हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मारिया कोरिना मशाडो इज अ प्रोमिनेंट वेनेजुएलियन जो है पॉलिटिकल लीडर प्रो डेमोक्रेसी। ये मारिया कोरिना मशाडो जो है ये वेनेजुएला की एक प्रमुख राजनीतिक नेता, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता
और मुखर विपक्षी आवाज है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला में ये लगातार किसकी जो है यहाँ पर बारे में बात करती है कि लगातार इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। इन्होंने देश में स्वतंत्रता, पारदर्शिता और मानवाधिकारों की बहाली के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। सो बेसिकली she has fought for years to restore freedom, transparency and human rights in the country। देखिए, जहां पर लोकतंत्र होगा वहीं तो ये चीजें होंगी कि वहीं पे तो आप बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की, वहीं पर तो आप बात करेंगे कि हमारे जो व्हाट इज आवर राइट्स है ना, इक्वल राइट्स हमारे क्या होने चाहिए, वहीं पर तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। तो यही कारण है कि इन्हें माना जाता है कि ये यहाँ की बड़े क्या है, एक विपक्षी दल की नेता रही हैं और समय समय पर इन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज बुलंद की है और लोकतंत्र के लिए अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए एक लंबी लड़ाई इन्होंने क्या की है, वेनेजुएला में लड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि नोबेल पीस प्राइज अगर किसी को भी दिया जाता है तो उसके पीछे का क्या होता है, रीजन होता है। नोबेल पीस प्राइज इसलिए नहीं दे दिया जाता है कि हाँ भाई ऐसा, पीस मतलब क्या होता है, आप शांति चाहते हैं, है ना, और ये शांति चाहती है और उसके लिए ये बात क्या करती है, नॉन वायलेंस की। शी वांट्स नॉन वायलेंस, शी वांट डेमोक्रेसी, और दैट्स वाई इसके लिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी बात को आगे रखी है। The Norwegian Nobel Committee said Machado's work exemplifies how effective non-violent struggle can be establishing democracy। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा है कि माचाडो का जो कार्य है इस बात का ये उदाहरण है कि लोकतंत्र की स्थापना अहिंसक संघर्ष से भी प्रभावी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए क्या करिए, हिंसा करिए, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए क्या करिए, उठापटक करिए। इसके लिए इन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अहिंसा के रास्ते के साथ भी, यानी हम अहिंसा के साथ चलते हुए भी हम शांति की बात कर सकते हैं, हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। ये अपने आप में क्या एक बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने तानाशाही शासन के बीच भी लोकतांत्रिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया और अपने देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए निरंतर आवाज उठाई है इन्होंने। She paved the way or democratic transition even amidst dictatorial rule and continuously raised her voice for the restoration ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ हर कंट्रीमैन, है ना। तो इन्होंने अपने देश के सभी लोगों के लिए लगातार क्या, निरंतर इन्होंने आवाज़ उठाई और हमेशा अपने देशवासियों के लिए इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक अधिकारों के, कि व्हाट इज़ योर पॉलिटिकल राइट्स, इसके लिए ये क्या रही, हमेशा मुखर रही। और ख़ास तौर से चूंकि वहाँ तानाशाही देखा जाए तो एक तरह से क्या है कि डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी इन्होंने क्या, ये कभी पीछे नहीं हटी एंड शी इज़ ऑलवेज लाइक द, यू कैन से कि ये हमेशा क्या रही हैं, मुखर रही हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है इस बीच में, एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि नोबेल पीस प्राइज़ के इस बार की जो नॉमिनेशंस था उसमें यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी थे और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि वो क्या है, नोबेल मतलब उन्होंने चूंकि रशिया और यूक्रेन के बीच के वॉर को रोकने में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट्स वाई इन्हें लगता था कि ही डिज़र्व नोबेल पीस प्राइज़ फॉर दिस ईयर। उन्हें लगता है कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ ये जो है डिजर्व करते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज आल्सो अमंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स for the peace prize of this year. There was talk that might be nominated for his mediation efforts in the Ukraine war and other international conflicts. इन्होंने जो अपना तर्क दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, इनका ये कहना था कि नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं इसलिए भी दावेदार हूँ क्योंकि मैंने जो है खास तौर से रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वहाँ जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स रुके हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए हैं, जिसके कारण ये भी नोबेल प्राइज़ के क्या हैं, एक तरह से दावेदार हैं क्योंकि ये विश्व में शांति ला रहे हैं, इनका ये कहना था। हालांकि नोबेल समिति ने अंततः 2025 का शांति पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो को देने का निर्णय किया। However, the Nobel Committee ultimately decided to award the 2025 Peace Prize to मारिया कोरेना मचाडो। इन्होंने 2025 का मारिया कोरेना जो है मचाडो को नोबेल पीस प्राइज देने की बात की गई क्योंकि देखा जाता है ओवरऑल तरीके से कि भाई आपका क्या रोल रहा, ठीक है ना। तो देखा जाए तो मारिया जो है यहाँ पर कोरेना मचाडो की जीत है ना केवल वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक संघर्षों को मान्यता देती है बल्कि ये भी संदेश देती है कि अहिंसक संघर्ष और ईमानदार जो आपको नेतृत्व के माध्यम से परिवर्तन संभव है।
So basically, Maria Corina Machado's victory not only recognizes the democratic struggle of the Venezuelan people, in fact, but also sends a message that change is possible through non-violent struggle and honest leadership also. तो ये जो है इस बात का अपने आप में क्या है, प्रमाण है, जो बताता है कि मारिया कोरिना मचाडो को जो नोबेल पीस पुरस्कार मिला है, ये एक तरह से क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से आज भी महात्मा गांधी जी के बताए गए जो आदर्श थे, महात्मा गांधी जी के बताए गए जो रास्ते थे, वो आज भी उतना ही क्या है रेलेवेंट है, वो आज भी उतने ही क्या है यहाँ पर मान्यता उसे मिले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि मारिया कोरिना मचाडो के लिए जब जो कमेटी जो निर्णय ले रही थी, उसने साफ तौर से यही कहा कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी की बात नहीं करती हैं, इनके साथ एक अच्छी बात ये है कि ये डेमोक्रेसी के साथ शांति की बात करती हैं, नॉन वायलेंस की बात करती हैं, तो ये प्रमोट करती हैं। इनका हमेशा से ये रहा है कि हमें डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठानी है, बट हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के रास्ता को अपनाते हुए हम डेमोक्रेसी की वकालत करेंगे। दिस इज द जो बेस्ट पॉइंट ऑफ मारिया जो है कोरिना मचाडो, जो आप देख सकते हैं। और इन्होंने साफ तौर से इस चीज को क्लियर किया कि इस वजह से, और इनका एक लंबा क्या रहा है, इनका लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। मारिया कोरिना मचाडो को अगर ये पुरस्कार मिल रहा है तो ये पुरस्कार क्या है, ये पुरस्कार वास्तव में क्या है, ये जो है उसके हकदार है, क्योंकि इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है लोकतंत्र के लिए। इन्होंने लगातार जो है एक विपक्ष की आवाज के तौर पर डेमोक्रेसी के लिए लगातार ये अपनी बात रख रही हैं, और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पर वेनेजुएला में लोगों के बीच कहीं ना कहीं से लोकतंत्र को लेकर क्या हुआ, लोगों का इम्पैक्ट अब इस चीज़ों को समझ पाए कि हाँ, अगर डेमोक्रेसी आती है, अगर लोकतंत्र आता है, तो हम सब के लिए क्या होगा, उसके लाभ ही मिलेंगे, उससे नुकसान नहीं है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द कि इस बार का जो है नोबेल पीस प्राइज जो है मारिया कोरिना मचाडो को जो मिला, और ये पीस प्राइज कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्या स्टेटमेंट आए, तो ये था इन सब के संदर्भ में। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए दिया आईएएस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।